दादी माँ, क्या आप जानती हैं कि हम होली क्यों मनाते हैं? और आज रात ये आग क्यों जलाई जा रही है? हाँ लल्ला, आज तुझे और सबको बताती हूँ कि होली क्यों मनाई जाती है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सुनो। क्या आप जानते हैं कि होली के इन प्यारे और मासूम रंगों के पीछे एक ऐसा खौफनाक इतिहास छिपा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि रंगों से ठीक एक रात पहले पूरी दुनिया में आग क्यों जलाई जाती है? क्या ये सिर्फ एक रस्म है या फिर हजारों साल पुराना कोई ऐसा राज जिसे हम आज भी त्योहार के नाम पर जिंदा रखे हुए हैं? आज मैं आपको ले चलूंगा इतिहास के उन अंधेरे गलियारों में जहां देवताओं का डर और असुरों का अट्टहास गूंजता था। तैयार हो जाइए, क्योंकि होली की ये दास्तां वैसी नहीं है जैसी आपने सुनी है। ये कहानी है अग्निपुत्री की चीख और एक अजेय राजा के अंत की। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है, जब पृथ्वी थर थर कांपती थी। एक ऐसा साम्राज्य था जहां सूरज की रोशनी भी राजा की इजाजत के बिना नहीं पहुंचती थी। उस राजा का नाम था हिरण्यकशिपु। वो कोई साधारण राजा नहीं था, वो एक ऐसा जिद्दी असुर था जिसने मौत को अपनी मुट्ठी में कैद करने का संकल्प लिया था। उसने हजारों सालों तक ब्रह्मा जी की ऐसी घोर तपस्या की कि उसके शरीर से निकलने वाले तप के तेज ने स्वर्ग के देवताओं के सिंहासन हिला दिए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु ने वो वरदान मांगा जिसने उसे ईश्वर के बराबर खड़ा कर दिया। हे पितामह, न मैं इंसान से मरूं न जानवर से, न दिन में मेरी मौत हो न रात में, न मैं घर के भीतर मरूं न बाहर, न आकाश में न पाताल में, और न ही कोई अस्त्र या शस्त्र मेरा अंत कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और इसी के साथ शुरू हुआ आतंक का वो दौर जहां न्याय मर चुका था और अधर्म का साम्राज्य खड़ा हो चुका था। हिरण्यकशिपु ने खुद को भगवान घोषित कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही नाम गूंजना अनिवार्य था, हिरण्यकशिपु। जो इस नाम को नहीं मानता उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मृत्यु थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी अत्याचारी के महल में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो उस काल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था, प्रहलाद, हिरण्यकशिपु का अपना ही बेटा। जब प्रहलाद अपनी मां के गर्भ में था तभी उसने नारद मुनि से भगवान विष्णु की महिमा सुन ली थी। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ उसके होठों पर अपने पिता का नाम नहीं बल्कि उसके पिता के सबसे बड़े दुश्मन नारायण का नाम बस गया। सोचिए उस पिता के क्रोध का मंजर जो पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका चुका था, लेकिन उसका अपना ही खून उसके सामने खड़ा होकर उसके दुश्मन की जय जयकार कर रहा था। हिरण्यकशिपु के लिए प्रहलाद अब उसका बेटा नहीं बल्कि उसके अस्तित्व पर लगा एक कलंक था। उसने तय कर लिया, इस कलंक को मिटाना ही होगा। हिरण्यकशिपु ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया, इस लड़के को ले जाओ और इसका नामो निशान मिटा दो। शुरू हुआ मौत का खौफनाक खेल। 3D एनिमेशन की इस दुनिया में कल्पना कीजिए, प्रहलाद को एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर ले जाया गया। नीचे गहरी खाइयां थीं और नुकीले पत्थर। सैनिकों ने उसे नीचे धक्का दे दिया। हवा में गिरते हुए उस बालक के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी आंखें बंद थीं और वो बस जप रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही वो जमीन से टकराने वाला था, अचानक हवाएं मखमली गद्दों में बदल गईं। प्रहलाद सुरक्षित जमीन पर खड़ा था। क्रोधित राजा ने उसे एक काल कोठरी में बंद कर दिया जहां हजारों जहरीले नाग छोड़ दिए गए। नागों के फुफकार से काल कोठरी गूंज रही थी, लेकिन जैसे ही नाग प्रहलाद के करीब पहुंचे, उनके फन फूलों की माला बन गए। हिरण्यकशिपु पागल हो रहा था। उसने हाथियों के पैर के नीचे प्रहलाद को कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हाथी उसके पास आते ही घुटनों पर बैठ गए। वो क्या शक्ति थी जो मौत को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी? हिरण्यकशिपु समझ नहीं पा रहा था कि ये उसका बेटा है या उसका काल। जब सारे रास्ते बंद हो गए तब हिरण्यकशिपु ने अपनी सबसे बड़ी ताकत को याद किया, उसकी बहन होलिका। होलिका के बारे में कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसी जादुई शक्ति थी जो दुनिया के किसी भी इंसान के पास नहीं थी। उसे अग्निदेव से एक दिव्य कफन या चादर मिली थी। उस चादर को ओढ़कर वो जलती हुई आग के बीच भी बैठ सकती थी और उसे एक खरोंच तक नहीं आती थी। हिरण्यकशिपु ने एक बेहद डरावनी साजिश रची। उसने होलिका से कहा, कल पूर्णिमा की रात होगी, एक विशाल चिता सजाई जाएगी। तुम उस बालक को अपनी गोद में लेकर उस चिता पर बैठोगी। तुम अपनी चादर ओढ़ लेना, तुम बच जाओगी और वो पत्थर जैसा लड़का राख बन जाएगा। पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। लोग डर और कौतूहल के साथ उस रात का इंतजार करने लगे। क्या एक बुआ अपने ही भतीजे को जलती आग में झोंक देगी? पूर्णिमा की रात आई। आसमान में चांद पूरा था।
लेकिन उसकी रोशनी में एक अजीब सा डर था। मैदान के बीचों बीच लकड़ियों का एक पहाड़ खड़ा किया गया था। होलिका, जिसकी आंखें किसी डायन की तरह चमक रही थीं, उसने प्रहलाद का हाथ पकड़ा और उसे चिता के ऊपर ले जाकर बैठ गई। चारों तरफ से आग लगा दी गई। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान से बातें करने लगीं। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। हिरण्यकशिपु महल की बालकनी से ये मंजर देख रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। लेकिन तभी कुदरत ने करवट ली। अचानक एक ऐसी तेज और बर्फीली आंधी चली कि पूरी आग इधर उधर फटने लगी। होलिका ने अपनी चादर को कसकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जादुई चादर उसके शरीर से ऐसे उखड़ी जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती खींचा हो। वो चादर हवा में लहराते हुए सीधे जाकर प्रहलाद के नन्हे शरीर पर लिपट गई। होलिका की चीखें पूरे आसमान में गूंज उठीं। जो आग उसकी दासी थी, आज वही उसकी दुश्मन बन गई। पल भर में होलिका जलकर राख हो गई, और जब धुआं छटा तो लोगों ने देखा कि प्रहलाद उसी राख के बीच बिल्कुल सुरक्षित बैठा हुआ था। यही वजह है कि हर साल होली से पहले हम उस होलिका यानी अपने अंदर की बुराई और अहंकार को जलाते हैं। होलिका की मौत ने हिरण्यकशिपु के दिमाग का संतुलन बिगाड़ दिया। वो अपनी तलवार लेकर प्रहलाद की तरफ झपटा। उसने उसे खंबे से बांध दिया और चिल्लाया, कहाँ है तेरा वो विष्णु? बुलाओ उसे। क्या वो इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिता, वो इस खंबे में भी है, वो मुझ में है और वो आप में भी है। अहंकार में डूबे राजा ने जैसे ही अपनी गदा से उस पत्थर के खंबे पर वार किया, एक ऐसा धमाका हुआ मानो पूरी पृथ्वी फट गई हो। खंबा 2 टुकड़ों में बट गया और उसमें से प्रकट हुआ एक ऐसा जीव जिसे देखकर देवताओं के भी पसीने छूट गए। न वो इंसान था, न वो जानवर। उसका धड़ इंसान का था, लेकिन सिर एक खूंखार सिंह का। उसकी आंखें जलते हुए अंगारे जैसी थीं और उसकी दहाड़ से ब्रह्मांड कांप रहा था। ये थे भगवान नरसिंह। ब्रह्मा जी का वरदान टूटने वाला था। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा और उसे घसीटते हुए महल के दरवाजे की चौखट पर ले गए। याद कीजिए वो वरदान, न घर के अंदर न बाहर, चौखट पर, न जमीन पर न आसमान में, अपनी जांघों पर लिटाया। न दिन में न रात में, शाम का वक्त यानी गोधूली बेला। न इंसान न जानवर, आधा नर आधा सिंह। न अस्त्र न शस्त्र, अपने नुकीले नाखूनों से। नरसिंह ने अपने नाखूनों से उस अहंकारी राजा का सीना चीर दिया। अधर्म का अंत हुआ, खून की नदियां बहीं, लेकिन वो खून न्याय का था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी डरावनी और खूनी कहानी के बाद हम रंग क्यों खेलते हैं? कहते हैं कि नरसिंह भगवान का क्रोध इतना प्रचंड था कि उनके शांत होने के बाद प्रहलाद ने उनके चरणों में फूल चढ़ाए। उन फूलों का रंग प्रहलाद के हाथों पर लग गया। साथ ही अगले दिन सुबह जब लोगों ने देखा कि बुराई खत्म हो गई है, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने उस राख को और रंगों को एक दूसरे पर डालना शुरू कर दिया ताकि वे उस काली रात के खौफ को मिटा सकें। बाद में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इस त्योहार को प्रेम का उत्सव बना दिया। उन्होंने राधा और गोपियों के साथ ब्रज में होली खेली, जिससे ये त्योहार नफरत को जलाने और प्यार को बांटने का प्रतीक बन गया। निष्कर्ष तो दोस्तों, अगली बार जब आप हाथ में गुलाल लें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ रंग नहीं है, ये गवाही है उस जीत की जो हजारों साल पहले एक छोटे से बच्चे के विश्वास ने हासिल की थी। होली हमें सिखाती है कि चाहे आग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मन में सच्चाई है तो आग भी आपका बाल बांका नहीं कर सकती। बुराई पर अच्छाई की इस जीत को हमेशा याद रखें। आप सभी को स्टोरी स्पूक की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।